अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स मैनेजमेंट इंटर्न में आपने क्या टास्क करना होता है। तो जैसे कि आपको हमारी वेबसाइट दिख रही है जिसका नाम ब्रांडली है, और इसमें ब्रांड्स या सेलर्स अपना शॉप खोलते हैं और उसमें प्रोडक्ट अपलोड करके उसको सेल करते हैं ताकि उनकी सेल्स बढ़ जाए, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ जाए। ठीक है। तो जैसे जैसे कि ये शॉप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो इसमें हमने क्या करना होगा कि हमने शॉप मैनेज करना होगा। हमें एक शॉप दी जाएगी जो बिल्कुल न्यू होगी, उसमें प्रोडक्ट्स नहीं होंगे और उस शॉप को हमने चलाना है। तो सबसे पहले हम उसमें प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। अगर कोई कस्टमर क्वेरी आती है तो उसका जवाब देंगे, अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है। तो हमें एक शॉप दिया जाएगा बिल्कुल न्यू, जो बिल्कुल फ्रेश होगा, उसमें कोई भी प्रोडक्ट वगैरह नहीं होंगे। तो हमने उसको लॉगिन करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दी जाएगी। ठीक है। तो अभी मैं लॉगिन हूँ। ठीक है। तो हमारा इंटरफेस इस तरह दिखेगा। ठीक है। जब हम प्रोडक्ट अपलोड करेंगे सबसे पहले तो हम यहाँ मेन्यू में आ जाएंगे। मेन्यू में प्रोडक्ट्स में आएंगे और फिर यहाँ दोबारा प्रोडक्ट्स में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स पहले से अपलोड नहीं है। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हम जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऐसा मेन्यू हमें आ जाता है। इसको क्लिक करके प्रोडक्ट अपलोड होगा। ठीक है। अब इस मेन्यू को, अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए हमें डिटेल्स चाहिए। ठीक है। तो डिटेल मैं लूँगा मरकज़ ऐप से। ठीक है। क्योंकि जो शॉप मुझे दी गई है उस वही सेम शॉप जो है वो मरकज़ ऐप पे भी है और वहाँ प्रोडक्ट है उस शॉप के। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं कैटेगरीज़ में आऊँगा और फिर मैं ब्रांड्स में आऊँगा और ये ब्रांड वाले शॉप्स जो है ये मेरे सामने आ गए हैं। ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सपवा वाला शॉप दिया गया है, ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, जिसका नाम सपवा है। तो मैं इसको खोलता हूँ और सबसे पहले वाला प्रोडक्ट मुझे अपलोड करना है। तो मैं इस प्रोडक्ट में आऊँगा। यहाँ पे ये पिक्चर्स हैं, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शंस हैं इस प्रोडक्ट के। तो ये मैंने वहाँ अपलोड करने हैं और यहाँ पे ये प्राइस भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कितनी प्राइस है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया मेरे पास गैलरी में इमेजेस आ गए हैं। ठीक है। फिर मैं यहाँ ये कॉपी डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया मेरे पास डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी हो गए। अब ये डिस्क्रिप्शन जो है बहुत छोटे हैं और बेसिक किस्म के हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मज़ीद बेहतर बनाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं आऊँगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे मैं आऊँगा, यहाँ मीटा एआई पे आऊँगा। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह प्रॉम्प्ट लिख दूँगा। मैंने लिखा यहाँ कि रीराइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और वो जो मैंने कॉपी किए थे डिस्क्रिप्शन वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा।
तो जैसे मैंने पेस्ट किए, यहाँ पे हमारे पास डिटेल्ड अच्छी वाली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अब आऊँगा मैं यहाँ ब्रेंडली वाली शॉप में। ठीक है, तो वो 3 पीस सूट था, तो यहाँ पे मैं टाइटल लिखूँगा जो अच्छा टाइटल होगा तो हमने वो लिखना है। ठीक है, फिर मैं ब्रांड्स में आऊँगा, तो ब्रांड्स जो था सपवा था। ठीक है, यहाँ पे सपवा गया, मैंने सपवा ब्रांड कर दिया। यहाँ पे यूनिट में लिखा है एग्ज़ाम्पल केजी हम लिख सकते हैं, पीस लिख सकते हैं, सूट लिख सकते हैं, सेट लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेकअप का सेट है, अगर शूज़ है तो पेयर लिख सकते हैं। तो अब कपड़ों के केस में तो सूट है, तो मैं लिख देता हूँ सूट। ठीक है, 3 पीस सूट है। कपड़ों के केस में वेट कोई नहीं लिखता, तो इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ, 0 लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि हम उसमें वेट लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर नीचे आए तो मिनिमम परचेज़ क्वांटिटी है, तो मिनिमम परचेज़ क्वांटिटी एक ही होगी। ठीक है, मतलब कि एक कस्टमर कम से कम कितना ले सकता है, तो कम से कम एक ही होगा। ठीक है, फिर टैग्स है, तो टैग्स में ये टैग्स जो है वो सर्च में काम आते हैं कस्टमर्स के। जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट सर्च करता है तो उनको वो प्रोडक्ट दिखाई देगा जो जिसकी टैग्स जो है वो उसके सर्च से मिलती जुलती हो। ठीक है, जैसे ये कपड़े थे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वोमेन ड्रेसेस, ये मैंने एक दिया, ये मैंने एक टैग दिया। और दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा कि वो वोमेन एम्ब्रॉयडर्ड सूट। तो इस तरह मुख्तलिफ़ टैग्स जो है हम दे सकते हैं। जब कस्टमर इन अल्फाज को सर्च करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट उनके सामने आएगा। ठीक है, फिर रिफंडेबल है, तो अगर रिफंडेबल ना हो तो ये अप होगा, अगर रिफंडेबल है तो ये ऑन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर रिफंडेबल होता है। अब इमेजेस की बारी आती है, तो जो इमेजेस मैंने कॉपी किए थे मैं वो यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। मैंने चुन के डाउनलोड पे क्लिक किया था, तो वो मेरे पास आ गए होंगे। ठीक है, ये देखें, ये आ गए हैं। तो इन पिक्चर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ और डन पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएंगे। ठीक है सारे। अब यहाँ पे आएंगे और इन इमेजेस को हम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें ऐड फाइल, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। थंबनेल इमेज में अच्छी वाली पिक्चर जिसमें प्रोडक्ट जो है सबसे अच्छी दिखे वही वाला सिलेक्ट करेंगे। तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास वीडियो लिंक है तो वीडियो लिंक देंगे, लेकिन वीडियो लिंक नहीं होता ज़्यादातर।
प्रोडक्ट वेरिएशन में कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट में चाहिए हो तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे साइज़ मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास साइज़ वाला एट्रीब्यूट जो है वो आ गया। अब अगर मैं इसको खाली छोड़ूंगा तो फिर अब प्रोडक्ट अपलोड नहीं होगा, फिर मसला करेगा, ठीक है, एरर आएगा। तो ये लाजमी फिल करना है। अगर हमने कोई भी एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर दिया तो फिर उसको लाजमी जो है वो फिल करना है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस प्रोडक्ट में हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएंट्स है। इसमें हमारे पास मीडियम है, इसमें हमारे पास स्मॉल है और इसमें हमारे पास लार्ज है, ठीक है। 3 किस्म की वेरिएंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम नीचे आएंगे तो वहाँ पे यूनिट प्राइस है, मतलब कि एक सूट कितने का होगा। तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक सूट जो है वो 2000 का है, तो मैं यहाँ पे 2000 लिख देता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट देनी है तो वो दे सकते हैं, प्लेट डिस्काउंट दे सकते हैं, परसेंटेज वाले डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। वो जो 3 वेरिएंट्स हमने बनाए प्रोडक्ट्स के, तो वो ये है स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो हम मुख्तलिफ़ वेरिएंट्स के मुख्तलिफ़ प्राइसेस रख सकते हैं कि स्मॉल की प्राइस इतनी है, मीडियम की इतनी है और लार्ज की इतनी है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, आगे जाता हूँ। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बारी है। वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो हमने व्हाट्सएप एआई में कॉपी की थी, तो वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसकी सेटिंग करनी है। जैसे हम देखें तो ये वाला लाइन जो है ये हमारे पास इजाफी आ गया है। वो ये एआई वाला लाइन है जिसमें वो कह रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की हम सेटिंग करेंगे इस तरह, ठीक है। मतलब जैसे बेहतर दिखेगा तो वही कर देंगे, ठीक है। अब इसमें खाली जगह है तो इसलिए मैं इस खाली जगह को ज़्यादातर मिटा रहा हूँ। तो एक बार जब ये सेटिंग हो जाए तो फिर हम जाएंगे नीचे। यहाँ पे एसईओ मीटा टैग्स हैं। एसईओ मीटा टैग्स वो होते हैं जो हमें सर्च इंजन में मदद देते हैं। जैसे गूगल पे वेबसाइट ऊपर आता है ना, जब कोई सर्च करता है तो कुछ वेबसाइट ऊपर होते हैं, कुछ वेबसाइट जो है नीचे होते हैं। तो ऊपर वाले वेबसाइट्स या ऊपर वाले लिंक्स जो है उनकी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि लोग उसको खोलेंगे। तो उससे उस वेबसाइट की रैंक ज़्यादा हो जाती है, वो दिन ब दिन ऊपर आती है, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ ऊपर हमने टैग्स में कुछ कीवर्ड डाले थे, तो एसईओ टैग्स में भी इस तरह कुछ कीवर्ड डालने होते हैं। तो अगर आपको इसका ज़्यादा नहीं आइडिया तो आप इसको खाली छोड़ भी सकते हैं, अगर आइडिया है तो फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंटली बॉट प्रोडक्ट है। तो ये वो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की हो, तो जब हम कुछ चीज़ ऐड टू कार्ट कर देते हैं, जब हम उसको ख़रीदने लगते हैं तो हमें कुछ और सजेशन भी आ जाती है कि अगर आप कपड़े ले रहे हैं तो इसके साथ जूती भी लें, ठीक है। तो अब ऊपर अगर हम अपने प्रोडक्ट को देखें तो ये कपड़े हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जब कोई ये कपड़े ले रहा हो तो मैं उसको कुछ और प्रोडक्ट्स भी सजेस्ट करूँ ताकि वो वाले प्रोडक्ट्स भी ले लें। ठीक है, मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर देता हूँ तो इस कैटेगरी से उसको सजेशन आएगी कि इस कैटेगरी में ये और भी चीज़ें हैं। चूँकि कपड़े थे तो मैंने ड्रेसेस कर दिए, तो उसको सजेशन में कुछ और ड्रेसेस भी आएंगे सामने कि ये भी ले लो,
ठीक है। अब हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे चूँकि हमारा प्रोडक्ट जो है ये वुमेन पैशन में आता है, तो मैं इसको टिक करूँगा। यहाँ पे ये मेन कैटेगरी है, ये लाजमी सेलेक्ट करनी है, ये मेन वाली कैटेगरी। ठीक है। मेन कैटेगरी हमारी वुमेन पैशन हो गई, क्योंकि कपड़े हैं और औरतों के हैं, तो वुमेन पैशन हो गई मेन कैटेगरी। इसको इस तरह ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए वुमेन क्लास में भी ये आता है ये प्रोडक्ट। इसको मज़ीद ओपन करेंगे तो ड्रेसेस में आता है। ठीक है। इस तरह अगर कोई और रिलेटेड कैटेगरी हो तो उसको भी टिक मार्क करेंगे, तो इन कैटेगरीज में ये प्रोडक्ट जो है वो शो होगी फिर कस्टमर्स को। तो अब मैंने सिर्फ 3 कर दिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सिर्फ 3 कैटेगरीज थे। मैं इन 3 कैटेगरीज में इस प्रोडक्ट को शो करवाना चाहता हूँ, और ये मेन कैटेगरी जो है ये इसकी वुमेन पैशन है। ठीक है। तो ये मेन कैटेगरी लाजमी सेलेक्ट करनी होती है। फिर हम आएंगे शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे हम प्री शिपिंग भी कर सकते हैं। अगर प्री शिपिंग न देनी हो तो अब प्री शिपिंग ऑन है। अगर प्री शिपिंग न देनी हो तो हम क्या करेंगे कि प्लेट रेट भी लगा सकते हैं। प्लेट रेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो गया, वो प्री वाली शिपिंग जो है वो ख़त्म हो गया। तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इस प्रोडक्ट की शिपिंग कास्ट जो है वो 150 है। ठीक है। ये डिलीवरी चार्जेस है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम या तो 150 लिखेंगे यहाँ पे, या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि शिपिंग जो है वो प्री कर देंगे, और ये डिलीवरी की जो 150 है ये प्राइस के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है। तो कस्टमर ये 150 रुपये देगा, लेकिन अब प्राइस में देगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर कहेगा कि चूँकि शिपिंग फ्री है तो मैं ले लेता हूँ। तो हम दोनों तरीके कर सकते हैं, या तो फ्री कर सकते हैं और वही 150 हम प्राइस के साथ लगाएंगे, और या तो हम यहाँ पर प्लेट रेट लगाएंगे 150 का। ठीक है। इसके बाद लो स्टॉक क्वांटिटी वार्निंग आती है। तो ये कह रहा है कि जब क्वांटिटी कितनी हो जाए तो मैं आपको कहूँ कि क्वांटिटी लो है, तो जब 10 हो जाए तो मुझे बताना। वेबसाइट पर हमें नोटिफिकेशन देगी कि प्रोडक्ट जो है वो कम हो गए हैं इस। ठीक है। यहाँ पे मैं स्टॉक को हाइड कर देता हूँ ताकि कस्टमर को पता ना चले कि हमारे पास अभी इस प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी पड़ी है। कैश ऑन डिलीवरी को ऑन करेंगे। एस्टिमेटेड शिपिंग टाइम, मतलब कि कितना टाइम लगेगा इस प्रोडक्ट को डिलीवर होने में। तो मैं कहता हूँ कि इस पे 5 दिन लगेंगे कस्टमर तक पहुँचने में। ठीक है। मेरे ख़्याल से अच्छा, ये फॉर्म जो है अब ये कम्प्लीटली भर गया है। इसमें अगर हम कुछ चीज़ें ब्लैंक छोड़ेंगे तो फिर ये मसला करेगा, और यहाँ पे ज़्यादा एहतियात करनी है हमने कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एट्रीब्यूट जो है यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, तो फिर वो एट्रीब्यूट जो है हमारे पास यहाँ आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने साइज़ सेलेक्ट किया है तो साइज़ आ गया है। अब मैंने इसमें साइज़ दी भी है, अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता तो फिर एरर आता। ठीक है। तो ये फॉर्म पूरा फिल हो गया है। अब मैं यहाँ पे
अपलोड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो ये अपलोड हो गया। मैं यहाँ इस प्लस निशान पे क्लिक करूँगा तो यह सिंपल मैं इसको अगर कोई मसला हो इसमें तो इसको मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये दोबारा अगर एडिट इसमें कोई मिस्टेक हुई हो और मैं इसको दोबारा ठीक करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ।